अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स बाय वकास अजीज। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई है आर्गुमेंट्स के ऊपर। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी आर्गुमेंट्स वाली, वो पहले जाके उस वीडियो को काइंडली देख लें एक बार, कि पता हो आपको कि आर्गुमेंट के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। तो स्टार्ट करते हैं डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। बहुत से स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि भूल जाती हैं, तो आप अपने लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स रखें ना, ताकि आप लोगों को ये दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस याद रहे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग कहते किसे हैं। रीजनिंग इज अ मेंटल प्रोसेस। इसके अंदर हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। एक चीज नोन होती है, हमें पता होता है उस चीज के बारे में, और उसकी मदद से हम एक अननोन चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पासिंग फ्रॉम वन जजमेंट टू अ न्यू जजमेंट। इसकी एग्जांपल देखें। आपने कहीं पे देखा कि धुआं निकल रहा है, अपने घर की छत से देखा कि कहीं पे धुआं नजर आ रहा है, काफी ज्यादा ब्लैक स्मोक है, वो उठ रहा है। तो आप क्या इन्फर करते हैं उससे? आप ये रीजन आउट करते हैं ना कि कहीं पे आग लगी हुई है तो धुआं निकल उठ रहा है ना। तो आपको सिर्फ जो दिखाई दे रहा था वो धुआं था, जो नोन था। अननोन की तरफ आप गए कि आपने बोला कि वहां पे आग लगी होगी। तो रीजनिंग इसे कहा जाता है कि एक मेंटल प्रोसेस है। अब रीजनिंग दो तरह से होती है फिलॉसफी के अंदर। एक है इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरी है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग बिल्कुल इसके अपोजिट है कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल देखें। Crow 1 is black, Crow 2 is black, Crow 3 is black, therefore all crows are black। अब इसको समझने की कोशिश करें कि इंडक्टिव रीजनिंग में आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करते हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस को आप उठाते जाते हैं, गैदर करते हैं उन ऑब्जर्वेशंस को, और बाद में उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब वो ऑब्जर्वेशंस मैंने यहाँ पे 3 लिखी हैं। वो ऑब्जर्वेशंस 100 भी हो सकती हैं, वो ऑब्जर्वेशंस 1000 भी हो सकती हैं, और उन 1000 ऑब्जर्वेशंस के बाद कोई एक कंक्लूजन आता है। तो ये बेसिक आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर होता है इंडक्टिव रीजनिंग का, जिसमें प्रेमिसेस होते हैं। अब प्रेमिसेस क्या है ये पिछली वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। प्रोपोजिशंस होती हैं, और उसके अलावा एक कंक्लूजन होता है। अब आते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ। डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल देखें। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, वकास इज अ ह्यूमन, देयरफॉर वकास इज मॉर्टल। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर पहले से आपके पास कोई नोन फैक्ट होता है, और उस नोन फैक्ट से आप अपने मतलब की इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर लेते हैं। अब देखें, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल एक ट्रू प्रोपोजिशन है, प्रेमिस है, लेकिन एक ट्रू प्रोपोजिशन भी है। वकास इज अ ह्यूमन एक ट्रू प्रोपोजिशन है, ऑल्दो कि ये एक प्रेमिस भी है, और कंक्लूजन यहां से क्या निकलता है? देयरफॉर वकास इज मॉर्टल। तो इंडक्टिव में स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं, 1 होगी, 2 होगी, 100 होंगी, 1000 होंगी। उसके बाद आप स्पेसिफिक से एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये सारे स्पेसिफिक हैं, और जो आपका कंक्लूजन इंडक्टिव रीजनिंग में आया है, आप देखें वो एक जनरल है। ठीक है। अब डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ आते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में आप एक जनरल से आपने शुरुआत की,
ठीक है। और उसके बाद आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ आ गए। ठीक है, शुरुआत जनरल से की और स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ आप आ गए। इंडक्टिव में स्पेसिफिक से शुरुआत की, जनरल कंक्लूजन की तरफ आप गए। अब हम इन दोनों को, इंडक्टिव और डिडक्टिव को अलग अलग करके पढ़ेंगे। इंडक्टिव के क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, डिडक्टिव के क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। इन एग्जांपल्स के अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा शायद वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आज आपको ये इंडक्टिव और डिडक्टिव आपके माइंड के अंदर इनकलकेट करके भेजना है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लें, फिर हम चलते हैं आगे। सबसे पहले इंडक्टिव स्टार्ट करते हैं जी। तो इंडक्टिव रीजनिंग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करती है। इसको हम कहते हैं अराइविंग एट कंक्लूजन बाय द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन यूजिंग स्पेसिफिक डेटा और फैक्ट्स। स्पेसिफिक डेटा या फैक्ट्स को यूटिलाइज करके हम एक जनरल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। आगे देखें, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है, ट्रुथ ऑफ प्रीमिस डज नॉट गारंटी द ट्रुथ ऑफ कंक्लूजन। प्रीमिसेस ट्रू हो, लेकिन जरूरी नहीं कि कंक्लूजन भी ट्रू ही निकले। एग्जांपल देखिए इसकी, पैरट इज अ बर्ड विच कैन फ्लाई, स्पैरो इज अ बर्ड विच कैन फ्लाई, क्रो इज अ बर्ड विच कैन फ्लाई। अब ये तीनों प्रेमिसेस ट्रू हैं, लेकिन कंक्लूजन देखें, देयरफॉर ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, कंक्लूजन फॉल्स निकला। तो जरूरी नहीं कि जितने भी प्रीमिसेस हैं आपके, वो अगर जितने भी प्रीमिसेस ट्रू हैं तो जरूरी नहीं कि कंक्लूजन भी ट्रू निकले, कंक्लूजन फॉल्स भी निकल सकता है इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर। उसकी क्या वजह है, वो ये पॉइंट है कि सेंस एक्सपीरियंस पे ये बेस करती है, और सेंस एक्सपीरियंस जब आप जितने ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, ऑब्जर्वेशंस होंगी, उतना आप बेहतर और एक ट्रू कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें साफ पता चलता है कि जिस बंदे ने ये बात की कि पैरट, स्पैरो, क्रो, तो उसने ऑल बर्ड्स को ऑब्जर्व नहीं किया, उसने कुछ बर्ड्स को ऑब्जर्व करके जनरलाइज कर दिया, तो कंक्लूजन फॉल्स निकला। अगला पॉइंट आता है प्रोबेबिलिटी का, कि इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर कंक्लूजन्स अक्सर प्रोबेबल भी निकलते हैं, प्रोबेबल होते हैं, उनके अंदर सर्टेनिटी नहीं होती, प्रोबेबल होते हैं। जैसे वन लो कॉस्ट फ्लाइट इज डिलेड, यानी कि मैंने ऑब्जर्व किया कि एक लो कॉस्ट फ्लाइट जो थी वो डिले हो गई, टाइम पे नहीं पहुंची। 10 लो कॉस्ट फ्लाइट्स आर डिलेड, 100 लो कॉस्ट फ्लाइट्स आर डिलेड। Probably all low cost flights delay। एक को ऑब्जर्व किया वो डिले थी, दूसरी को ऑब्जर्व किया वो डिले, 10 लो कॉस्ट फ्लाइट्स को ऑब्जर्व किया वो डिले निकली, 100 लो कॉस्ट फ्लाइट्स को ऑब्जर्व किया वो भी डिले हैं। तो हम कहते हैं कि प्रोबेबली जितनी भी लो कॉस्ट फ्लाइट्स होती हैं वो डिले होती हैं। लेकिन प्रोबेबली क्यों हम कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि 101 पे जो फ्लाइट होगी हो सकता है वो टाइम पे पहुंच जाए, 102 पे जो फ्लाइट है हो सकता है वो भी टाइम पे पहुंच जाए। तो इसलिए हम प्रोबेबली लगाते हैं कि प्रोबेबली ऑल लो कॉस्ट फ्लाइट्स डिले। तो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी का भी एक ऑप्शन होता है। जिस तरह मैंने बताया कि ये हेवीली बेस्ड ऑन सेंस एक्सपीरियंस, सेंस ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये बेस करती है इंडक्टिव रीजनिंग। जितने अच्छे सेंस ऑब्जर्वेशन आपकी होगी, जितनी वास्ट आपने की होगी सेंस ऑब्जर्वेशन किसी एक चीज के ऊपर, उतना चांसेस होंगे कि आपका कंक्लूजन ट्रू निकले, उतने चांसेस होंगे कि आपका कंक्लूजन यहाँ पे आके ट्रू निकले। अगर आपके सेंस एक्सपीरियंस या सेंस ऑब्जर्वेशंस लिमिटेड होंगी बहुत, और पूरी तरह से आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया होगा मुख्तलिफ जगहों पे जाके, तो क्या होगा, आपका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स निकलेगा, ऑल्दो आपके प्रीमिसेस ट्रू होंगे।
अगला पॉइंट, यूज्ड इन डेवलपिंग अ थ्योरी। इंडक्टिव रीजनिंग को हम हमेशा यूज करते हैं जब हमने कोई थ्योरी को डेवलप करना होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसी एग्जांपल को फिर जब हम डिडक्टिव रीजनिंग में पढ़ेंगे तो एक थ्योरी जब आप डेवलप करते हैं तो उसको रिफ्यूट भी तो किया जा सकता है ना। तो वो कैसे होता है, देखिए फ्रांसिस बेकन एक इंग्लिश फिलोसोफर है, उसने कहा था कि ऑल स्वॉन्स आर वाइट। उसने उस टाइम ऑब्जर्व किया ऑल स्वॉन्स आर वाइट। आपने देखा होगा, सॉरी वाइट, आपने देखा होगा कि पानी के अंदर लंबी गर्दन वाली स्वान्स होती हैं। तो फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि जितनी उसने ऑब्जर्व किया, उसने जितना भी ऑब्जर्व किया उसने एक थ्योरी डेवलप कर दी कि ऑल स्वान्स आर वाइट, जितनी भी स्वान्स हैं वो वाइट होती हैं। एक थ्योरी उसने डेवलप की फ्रांसिस बेकन ने। आगे चल के हम डिडक्टिव रीजनिंग में पढ़ेंगे कि इस थ्योरी को रिफ्यूट कैसे किया गया कि तमाम स्वान्स वाइट नहीं होती बल्कि ब्लैक भी होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहां तक इंडक्टिव रीजनिंग की आपको समझ आ गई होगी कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं और इसके जरूरी नहीं कि जितने भी प्रीमिसेस ट्रू हो तो जरूरी नहीं कि कंक्लूजन भी ट्रू निकले। प्रीमिसेस ट्रू हैं, सेंसरी जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी स्ट्रांग और वास्ट होनी चाहिए ताकि आपका कंक्लूजन ट्रू निकल सके। प्रोबेबिलिटी का इसमें आंसर होता है कि आप प्रोबेबल नहीं होते अपने कंक्लूजन के बारे में। हो सकता है कि आगे चल के जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, हो सकता है आगे चल के उसको भी रिफ्यूट किया जा सके। जैसे यहां पे एक थ्योरी डेवलप की थी फ्रांसिस बेकन ने, उसको रिफ्यूट कर दिया गया था। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। अब हम आते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ। जी, तो डिडक्टिव रीजनिंग, इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। डिडक्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन फ्रॉम नॉन रिलेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। पहले से हमारे पास नॉन फैक्ट्स होते हैं, उनको हम उनसे क्या करते हैं, अपनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको डिड्यूस कर लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम नॉन फैक्ट्स से हम एक नई स्पेसिफिक नॉन चीज की तरफ चले जाते हैं। अब आगे देखें, कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इफ प्रीमिसेस आर ट्रू। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर ये होता है कि कंक्लूजन ट्रू होगा अगर प्रीमिसेस सारे ट्रू हो, तो इसका मतलब सर्टेनिटी होती है डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। जैसे हमने पीछे इंडक्टिव रीजनिंग में पढ़ा, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है और ये जरूरी नहीं, अगर प्रीमिसेस सारे ट्रू हैं तो ये जरूरी नहीं कि कंक्लूजन भी ट्रू हो। उसके अपोजिट में डिडक्टिव रीजनिंग में ये है कि कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इफ प्रीमिसेस आर ट्रू और सर्टेनिटी होती है। देखें कैसे, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, वकास इज अ ह्यूमन देयरफॉर वकास इज मॉर्टल। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ट्रू। वकास इज अ ह्यूमन, ट्रू। देयरफॉर वकास इज मॉर्टल, ट्रू। कंक्लूजन भी ट्रू है अगर प्रीमिसेस ट्रू हो, तो सर्टन हो गया कंक्लूजन, वैलिड हो गया। लेकिन अगर प्रीमिसेस फॉल्स निकल आए, उनमें से कोई एक प्रीमिस भी फॉल्स निकल आए, तो कंक्लूजन अनसर्टन हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। दूसरी एग्जांपल देखिए, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, फॉल्स है, कीवी नहीं उड़ सकता, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, फॉल्स। कीवी इज अ बर्ड, ट्रू। Therefore, kiwi can fly, false. Uncertain and invalid. अब आगे देखें, not based heavily on sense experience. और अगला जो लास्ट पॉइंट है, used to check the validity of existing theory. इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहां पे एग्जांपल में एक्सप्लेन किया है, समझ आ जाएगा। Not based heavily on sense experience, ये सेंस एक्सपीरियंस पे ज्यादा बेस नहीं करता जिस तरह इंडक्टिव है। आपको 100, 200, 300, 1000 तक आपको जो है ऑब्जर्व करना पड़ता है फैक्ट्स को। इसके अंदर क्या है, एट मिनिमम
वन फैक्ट इज रिक्वायर्ड टू रिफ्यूट द थ्योरी। सिर्फ एक फैक्ट चाहिए जिससे आपकी किसी की थ्योरी को आप रिफ्यूट कर सकते हो। और जैसे हमने आगे पढ़ा कि वैलिडिटी को चेक करता है एग्जिस्टिंग थ्योरी की, तो इन दोनों पॉइंट की एग्जांपल ये है। थ्योरी ऑफ फ्रांसिस बेकन, इंग्लिश फिलोसोफर, जिसने कहा था ऑल स्वान्स आर वाइट। उसने ऑब्जर्व किए होंगे स्वान्स, जितने भी उसने ऑब्जर्व किए वो वाइट थे, और उसने आगे थ्योरी दे दी कि ऑल स्वान्स आर वाइट। जैसे कि हमने कहा सिर्फ एक फैक्ट चाहिए थ्योरी को रिफ्यूट करने के लिए, वो चीज हुई रिफ्यूटेड बाय जोविनल सेटायर, जिसने फ्रांसिस बेकन की ऑल स्वान्स आर वाइट इस थ्योरी को रिफ्यूट किया, क्योंकि उसने एक ब्लैक स्वान को ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व अ ब्लैक स्वान, ये एक रोमन पोएट है जोविनल सेटायर। तो इसने एक ब्लैक स्वान को ऑब्जर्व किया, जिसकी वजह से फ्रांसिस बेकन की जो थ्योरी थी ऑल स्वान्स आर वाइट वो रिफ्यूट हो गई। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग हमने पढ़ा। आप लोग इस तरह करें कि इंडक्टिव और डिडक्टिव, मेरे पास चूंकि बोर्ड छोटा है तो आप इस तरह करें, एक साइड पे इंडक्टिव लिखें, दूसरी साइड पे डिडक्टिव लिखें, दरमियान में एक लाइन लगाएं, और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इंडक्टिव के विद एग्जांपल्स इस साइड पे लिखते जाएं, डिडक्टिव के पॉइंट्स विद एग्जांपल्स इस साइड पे लिखते जाएं। तो आपके पास जो डिफरेंसेस है वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाएंगे। जैसे वहां पे प्रोबेबिलिटी इंडक्टिव में लिखा होगा तो सामने बिल्कुल सर्टेनिटी आ जाएगा। वहां पे लिखा होगा इंडक्टिव में कंक्लूजन जो है, अगर प्रीमिसेस ट्रू हो तो कंक्लूजन भी ट्रू निकल, जरूरी नहीं कि कंक्लूजन भी ट्रू निकले, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। डिडक्टिव में ये वाला पॉइंट आ जाएगा, कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इफ प्रीमिसेस आर ट्रू। फिर इंडक्टिव के अंदर इस साइड पे पॉइंट आ जाएगा कि वो बेस करता है हेवीली ऑन सेंस एक्सपीरियंस, और डिडक्टिव के अंदर ये वाला पॉइंट आ जाएगा नॉट बेस्ड हेवीली ऑन सेंस एक्सपीरियंस। तो इस तरह जब आप करके चलेंगे, जैसे ये इंडक्टिव के अंदर आप लिखेंगे इधर स्पेसिफिक टू जनरल और यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये जब आप इस तरह करके एक टेबल बना देंगे तो वो इजी होगा। मैं आपको बना देता, लेकिन मेरे पास बोर्ड छोटा है तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करते रहें।